प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर साथियों हूबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे साथियों। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि अक्षय त्रय गे और श्रेय कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, व्यंजन या फिर स्वर। क्या कहे जाते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पै वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। पै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है साथियों यह आपका क्या देखने को मिलेगा? आपको यह ओष्ठ से देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो आपका पै है ना ये अपना ओष्ठ से बोला जाता है, होठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरियाली जो है यह आपकी साथियों भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह्य वर्गों का संख्या क्या होती है? जी हाँ बताओ साथियों, क्या होती है? 4, 3, 2 या फिर 6? कितनी होती है साथियों? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, कोई नहीं। रामायण का जो सही संधि रूप है साथियों यह आपका राम प्लस अयन देखने को मिलेगा। तो राम प्लस अयन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, अभी है जोड़ उदय, अभी है जोड़ दय। क्या होगा साथियों? अभी जोड़ उदय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अध्ययन के अंदर संधि की बात करें साथियों तो इसके अंदर अपनी यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो यण ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि है जोड़ कार, बहि है जोड़ अस्कार, बहिष जोड़ अकार, बहिर जोड़ कार। बहिष्कार का जो सही संधि विच्छेद है साथियों यह आपको देखने को मिल जाएगा, बहि है जोड़ कार जो है यह देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहां पर। जी हां, अंजनी सूत में समास कौन सा है बताइए जरा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अंजनी सूत के अंदर साथियों अपना बहुव्रीहि समास जो है ये अपना प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? दशानन, जी हां, मृत्युंजय, पंचवटी, पतझड़। पतझड़ के अंदर साथियों बहुव्रीहि समास नहीं है। बाकी सभी जो आपके उदाहरण हैं इनके अंदर साथियों क्या है अपना हम बात करें बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है साथियों? जी हां, इनमें से कौन से शब्द का जो विलोम है यह अगम देखने को मिल रहा है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय, अजय। जी हां साथियों, सुगम का जो है ना ये अगम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का जो त्याग होता है यह आपका साथियों अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
कै गै जय और फै ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषा की। कै गै जय और फै जो है यह आपकी साथियों अरबी फारसी की क्या है? ध्वनियां देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग क्वेश्चन आएगा? वेरी महत्वपूर्ण है साथियों, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग आपका इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है। तो अति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है यह आपके साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या रचना है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है साथियों? यहां पर हम बात करें तरह संयुक्त व्यंजन है, अक्सर आपका संयुक्त व्यंजन है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, परंतु ये जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आता साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए जरा। यहां पर बात करें साथियों, आवर्जन जो है ना साथियों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, यह साथियों क्या है? अपना शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपास, पिपासो, पिपासु, पिपोस। पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला तो साथियों क्या कहलाता है? आपका पिपासु कहलाता है। तो पिपासु ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। मृत्युंजय जो पद है इसके अंदर तो साथियों आपका बिल्कुल बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, व्यंजन, अयादि। जगदीश के अंदर की बात करें साथियों तो यहां पर व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। तो व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण, विभाजित। जी हां, विश्लेषण शब्द का जो विलोम है यह आपका क्या होता है? संश्लेषण होता है साथियों। तो संश्लेषण ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन, आरमाइक। हिंदी भाषा की साथियों लिपि देवनागरी देखने को मिलती है। तो देवनागरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुल्लक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आउ, अक, अक्कड़, आक। जी हां, बुल्लक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो अक्कड़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है साथियों? बताओ जरा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव? उसका कोट पुराना था, यह साथियों आपका विशेषण है। तो विशेषण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास तो साथियों अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बही है जोड़कार। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है ना, तो यह बही है जोड़कार ही होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन आएगा साथियों। प्रा, प्राक, प्राग, प्रागैतिक। जी हाँ, प्रागैतिहासिक जो आपका शब्द है इसके अंदर प्राक उपसर्ग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि शब्द के पहले जुड़कर आपका शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्येक उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं साथियों। ध्यान में रखिएगा, पहले तो उपसर्ग लगेगा और बाद में प्रत्यय लगता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार के अंदर तो साथियों अलम जो है ना, अलम है, अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठे, दंते, अनुनासिक। अरे लाडलो, दंत मतलब कि दांत है, दांत से क्या होगा, स्पर्श होगी जीभ है, तो आपका उच्चारण होगा तो उन्हें हम दंते नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। तो यहां पर दंते ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे तै, थे, दे, ध, न, बिल्कुल ये साथियों क्या है, आपके दंते स्वर है, दंते व्यंजन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है साथियों। तो ठोकरें बहुत खाली, अब आपको मेहनत करना है और 40 दिन का जो समय बचा है उसका सदुपयोग करते हुए सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपको हमेशा सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा, ऐसी ही आपको क्लासें मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, पौधे, चावल, अंगूर। अंगूर जो है ना, अंगूर है, यह समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अर्वाचीनीय, अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम तो साथियों आपको प्राचीन देखने को मिलेगा, तो प्राचीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। गौशाला, अरे गौशाला के अंदर तो आपका तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। प्रोत्साहित जो आपका शब्द है इसके अंदर इत प्रत्यय है साथियों, तो प्रोत्साहित ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पुस्तक है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जो है साथियों यह आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है आपकी, तो स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कर्म भूमि के लेखक कौन है? कर्म भूमि के लेखक तो प्रेमचंद है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ जो है ना, ये कौन से वर्ग का व्यंजन है? ओष्टे, तालव्य, दंते, उसमें। साथियों गलत, यदि गलत बता रहे हो ना तो तैयारी बहुत कम चल रही है आपकी, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है 2-3 पहले क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताया था ना मैंने आपको कि जो आपका तय, थ, द, धन है ये आपके दंते व्यंजन है, मतलब कि दंत से बोले जाते हैं साथियों ये वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? यामा जो है ये साथियों अपनी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है साथियों, परंतु आसान भी है। बिल्कुल बचपन के अंदर साथियों आपने खूब चलाई है, क्या चलाई है? साइकिल चलाई है। तो ये न तो साथियों स्त्रीलिंग कह सकते हैं न इसको पुल्लिंग कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों हम बात करें ये दोनों मतलब कि इसके अंदर लिंग परिवर्तित नहीं होता है, इसे स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं, इसे पुल्लिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे निर्धारित नहीं है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये लिंग आपका नहीं बदलता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? जी हां, शिक्षा, साक्षी, सखी, कोई नहीं। क्या होता है? साक्षी होता है साथियों, तो साक्षी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। कवि जो शब्द है, कवि के अंदर लाडलो अपनी जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है, तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हां, ऋतुजा जो आपका ऋजुता जो शब्द है ऋजुता, इसमें सही विलोम क्या होगा? टेढ़ापन, वक्रता, बांकपन, तिरछापन। क्या होगा साथियों? वक्रता होगा, तो वक्रता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है साथियों? यहां पर हम बात करें, शाम आपका स्त्रीलिंग है, रात स्त्रीलिंग है साथियों, कलेवा जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, आंखें आपका क्या स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है साथियों, ना कि स्त्रीलिंग है। दुराचारी का विलोम क्या होता है? दुष्ट प्रवृत्ति वाला, सदाचारी, पूजनीय, परमेश्वर। क्या होता है साथियों? सदाचारी होता है। दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह शब्द, जी हां, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। अरे लाडलो, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर साथियों संधि और प्रत्यय दोनों प्रयोग लिए गए हैं? रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। कौन से में हुआ है? ध्वंसावशेषों में हुआ है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। जी हां, इच्छावाचक वाक्य है, तो इच्छावाचक वाक्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, परांठा, सितार। जी हां, दर्शन जो है ये आपका प्रयुक्त होता है, तो दर्शन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आश्रय शक्ति का शब्द जो है इसमें प्रयुक्त समास कौन सा है? आश्रय शक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है बताओ जरा। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। कौन सा प्रयुक्त हुआ है? कर्मधारय समास यहां पर प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अरे त्रिभुवन है, त्रिभुवन के अंदर साथियों अपना द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाची आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन 50 नंबर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अंतिम क्वेश्चन क्या है कि गस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? जाना, दौड़ना, घूमना, समझना। गस्त शब्द का अर्थ घूमना होता है साथियों, तो घूमना ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए साथियों आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।